आज हम आपको बताएंगे एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है और एकादशी का व्रत लगभग हर व्यक्ति रखता है। पर आखिर एकादशी का व्रत रखने से होता क्या है? धार्मिक शास्त्र के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। ये 3 दिनों तक चलता है, जो दशमी की रात्रि से शुरू होकर एकादशी वाले दिन व्रत रखकर द्वादशी वाले दिन व्रत का पालन करके ही समापन होता है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से श्री नारायण विष्णु भगवान की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है और वह आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे एकादशी का व्रत करने से क्या होता है और आखिर एकादशी का व्रत किया क्यों जाता है। वर्ष भर सभी एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत ही खास माना गया, क्योंकि जिनके पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। ऐसी मान्यता है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यह व्रत करने वालों को यश वैभव संसार में फैलने लगता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को इकट्ठा करके विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। फिर रात्रि में जागरण करने से सभी तरह के पाप कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर विष्णु भगवान की कृपा बरसने लगती है और उनके पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है, जिससे उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी व्रत करने से मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला व्रत होता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को भी इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली, परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस रात पूरी रात जागकर विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय विष्णु भगवान की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन कीर्तन करने और जागरण करने से उनकी विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने से हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है और आपको द्वादशी वाले दिन व्रत पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं कुछ खाना चाहिए। इस प्रकार व्रत रखने से विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो उन्हें पौष मास की पुत्राद एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग संतान की प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत के फायदे क्या होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इनसे आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, स्रोत, कथा आदि पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। एकादशी पूर्ण रूप से मनोकामना पूरी करने वाली होती है। जो मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीमान हो जाता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना अति उत्तम माना जाता है। जिनके पास संतान ना हो उन्हें पुत्र आदि एकादशी करनी चाहिए।
इसी के साथ अगर आप धन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करती है तो उसे संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और व्यक्ति अंत धाम में विष्णु लोक को जाता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घ आयु जीवन तरक्की सफलता के लिए खास महत्व रखता है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। यह जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और व्रत करने में सक्षम हैं तो आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए, अन्यथा आप फलाहार व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा के बाद एकादशी के समापन के बाद पारण करें। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व होता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान, लक्ष्मीमान होता है तथा सभी दुखों का नाश होता है और उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आपको एकादशी वाले दिन कुछ मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इन मंत्रों के प्रभाव से आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नंबर 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो वह भी पूरी हो जाती है। नंबर 2 पर आता है ओम हूम विष्णु नमः। तीसरे पर ओम विष्णु नमः। 4 नंबर पर ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 5 नंबर पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और 7वें नंबर पर ओम नमो नारायण नमः। अगर आप इस प्रकार इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।